हेलो एवरीवन, वेलकम टू के न्यूज़। मैं हूं आपका मोहम्मद इस्माइल। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है सैयद सईदुद्दीन साहब। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया। जैसा कि अभी न्यू चेयरमैन इलेक्टेड हो गए सैयद मोहम्मद अल हुसैनी साहिब क़िबला सज्जद नशीन बारगाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आप हमारे चैनल पे भी एक अपील किए थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी साहब को और सीएम सिद्धरामैया साहब को, डीके शिव कुमार साहब को आपके कहने पर और कईयों जिद्दोजहद करके आज वो कामयाबी मिली है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सही साहब? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी आवाज़ आप आवाम तक ले गए, आवाम में बेदारी लाए और आप फिर से एक बार मुझे बुलाकर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। मैं शुक्रगुजार हूँ रब्बुल इज़्ज़त की कि उसकी बारगाह में मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी जो उम्मीद थी, हमारी जो ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया कि 70 साल में हमारे इधर का कोई एक चेयरमैनशिप नहीं बनी। एक मेंबर बने थे वो खुसरो हुसैनी साहब, जो हजरत अली बाबा के वालिद साहब थे। उनकी जिद्दोजहद से एक बार मेंबरशिप थी, उसके बाद फिर कोई मेंबर नहीं बने थे। फिर से एक बार मौका मिला हजरत अली हुसैनी साहब को, बारगाह बंदा नवाज के सज्जादे हैं। हमें उम्मीद है कि अली हुसैनी साहब वक्फ बोर्ड में अच्छे काम करेंगे। जैसा कि मैं कल सुना आपके स्टूडियो से एक मैसेज आया था कि अरशद दखनी साहब भी बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे कई करप्ट मुतवल्ली बने हुए हैं जिसकी कोई बारगाह नहीं है, जिसका कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, उसके बावजूद भी मुतवल्लीशिप बनकर उन्होंने वक्फ बोर्ड से कई फंड उठा रहे हैं काम करने के नाम पर, मगर काम तो जीरो है। उस पर भी तवज्जो देना चाहिए। लोगों का, हमारे व्यूवर्स का ये भी कहना है कि सही साहब वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ डाकुआ जैसे यानी कि गुंडागर्दी जैसे लोग जोर जबरदस्ती करके पैसे खिलाकर चेयरमैनशिप लगाया, मुतवल्ली लेके आए, ऐसा व्यूवर्स का है कि आपका इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे आप आवाम को? कोई भी इंसान गलत नहीं होता जी। गलत रास्ता आप जैसे हम जैसे लोग बताते हैं जी। कोई भी ऑफिसर अपनी ड्यूटी करने बैठा रहता, उन पूरी ईमानदारी से करने की पूरी कोशिश करते रहता। जी। आप और मैं, मेरी मोहब्बत या आपकी मोहब्बत में उसको ये बता देते नहीं साहब ऐसा करे तो ऐसा होता, देखो इसके लिए ऐसा करेंगे बोल के हम उसकी आदत खराब करते हैं। चाहिए आदत तो अवामी खराब करती है। अवामी खराब करती है। अपने मफाद के लिए अपन 10,000 कमाने के लिए 2,000 रुपए सामने वाले को दे देते। अच्छा। उन आपको बुला के मंगना नहीं, अच्छा, हम पेश कर रहे हैं। अच्छा, तब जाके उसकी आदत खराब हो रही है। कभी ऐसा आपके साथ कभी ये माहौल हुआ कि आपको कभी किसी ने ऐसा यानी कि एक जिंदगी का यू टर्न आता है कि आप भी कभी? जी सुनिए, आप बखूबी जानते हैं मैं शाहपुर में करीब मैं समझता हूँ मेरी उम्र आज 52-53 साल है जी। मैं 8 की उम्र से जब 8वीं जमात में था, जब से मैं सोशल एक्टिविटीज में हूँ। उससे पहले भी मेरे ख्यालात सोशलिज्म में थे। वो तो आवाम जानती है कि आप, उसके बावजूद भी मैं जो एक्टिविटीज करते आ रहा हूँ इंशाल्लाह और करते रहूंगा जी। आप जो बोले यू टर्न, मैं अब तक किसी को रिश्वत देने की कोशिश नहीं करा। अच्छा। चाहे मेरा काम हो या ना हो जी। और ना मैं अपना काम बना लिया जी। आज मैं पीछे हूँ तो यही वजह मैं किसी को रिश्वत दिया नहीं, किसी को रिश्वत देके फंड डालने के लाया नहीं। जी। जी। मेरा भी एक इदारा है सलाम मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह जी, वहां पर क्या तरक्कियात के काम हो रहे हैं आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन काम हो रहे हैं। हम कैसा कर रहे हैं, लोकल के एमएलए को लेके काम कर रहे हैं जी। वक्फ फंड हम लाके 4 लाख रुपए ले जी। 4 लाख का क्या काम हुआ देखो जी। जबकि मैं 2009 से वहां का सदर हूँ जी। मैं कभी वक्फ को गया नहीं, फंड ला नहीं सका, इसलिए नहीं ला सका कि मैं रिश्वत दे नहीं सक रहा था उनको। मैं 10,000 रुपए लाने के बाद से 2,000 को लाके देके मैं अवाम में क्या झूठ बोलूं? तो अभी फिल वक्त जो चेयरमैन बने हैं मोहम्मद अली हुसैनी साहब, ताकि उन्होंने इतनी शोहरत है, इतनी इज्जत है, आप अवाम के लिए भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी, KBN ख्वाजा बंदे नवाज की यूनिवर्सिटी भी आप खोले हैं, तालीमात भी अच्छी दे रहे हैं, ताकि पैसा भी माहौल उनके पास है, जैसा कि पैसे की ज़रूरत नहीं है। अवाम भी चुनकर लाई भैया, अवाम भी यानी कि मालूम है, उनसे उम्मीद लगा कि अच्छा ही काम करेंगे बोलकर। मगर आपके ताल्लुकात अली हुसैनी साहब के साथ कैसे हैं? अली हुसैनी साहब के साथ मैं 2-4 बार अच्छी मुलाकात कर रहा हूँ
और उनसे गुफ्तगू भी करा हूँ। इलेक्शन से पहले बहुत तगड़ी गुफ्तगू करा, उनके कुछ नुमाइंदे आए तो उनसे भी बहुत बेबाक गुफ्तगू करा। भाई आप एक वीआईपी पर्सन है, हमारे एरिया के वीआईपी पर्सन, वीवीपी भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक बड़ी बारगाह के सज्जादे नशीन है जी। हम बहुत बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे मिलने के लिए बड़े अदब और एहतराम से जाते हैं। अब वैसा पर्सन आके अवाम में क्या खिदमत कर सकेंगे क्या, हम सवाल करेंगे जी। मैंने उन्होंने बोले देखो उनकी ख्वाहिश है कि अवाम में आना, अवाम की खिदमत करने की ख्वाहिश है। तो देखिए सबसे पहले हम अली हुसैनी को देखने से पहले बंदा नवाज को देखें। जी। अब जब हम वोट देना चाह रहे थे हम अली हुसैनी को नहीं दिए, हम बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देने बोल के दिए हम। सुनने में ये भी आ रहा है कि साहिब क़िबला मरहूम खुसरो हुसैनी साहब भी की भी ये ख्वाहिश थी कि मोहम्मद अली हुसैनी साहब को बहुत ही ग्रेजुएटेड पर्सन है ताकि आवाम की खिदमत करे, उनकी भी ख्वाहिश थी बल्कि सुनने में आ रहा था। बिल्कुल सही फरमा रहे आप। ख्वाजा बंदा नवाज एजुकेशन सोसाइटी पूरे दुनिया भर में फेमस है जी। और बहुत अच्छे काम है। एलकेजी से लेकर पूरे ग्रेजुएट तक तो हो जाते हैं वहाँ पे, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे तालीम हासिल करने वाला होना बस, वहाँ पे हर किस्म की तालीम मिल रही है आपको जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अली हुसैनी साहब भी बड़े एजुकेटेड पर्सन है, दीनी तालीम दुनियावी तालीम दोनों तालीम से आरास्ता है, बहुत काबिल शख्सियत है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश भी है कि हर डिस्ट्रिक्ट हर तालुके में उन्हें एजुकेशन ट्रस्ट बनाना, वक्फ बोर्ड से क्यों ना हो जी। एक ट्रस्ट बनाना, एक कमेटी बनाना, हर तालुके में एक कमेटी बना के उनकी जिम्मे कर देना कि भाई ये एजुकेशन चलाइए ताकि हमारी आने वाली नस्ल एजुकेशन से आरास्ता हो जाए। आज हम पीछे हैं तो वो एक वजह है कि हमारे में इल्म नहीं है। जैसा कि हमारे के न्यूज़ के मेंबर्स को और हमारी टीम को मालूम है कि आप यादगिर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के ये भी है, आपको पहला वाइस चेयरमैन है आपको, तो आप पहला अहदा क्या उठाएंगे, पहला मुद्दा क्या उठाएंगे जो स्टेट के चेयरमैन साहब से मुलाकात जब आपकी हुई तो पहला मुद्दा आप यादगिर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या रखेंगे? मौलाना शाफी सादी साहब लास्ट टाइम जब प्रेसिडेंट थे स्टेट बोर्ड के, उनसे अच्छी मुलाकात थी, उनसे मिलना जुलना था, बिलवास मुलाकात होती थी, गुफ्तगू होती थी। हमारा एक ही मसला था, हमारे अवाम में एजुकेशन होना जी। तालीमी मियार में हम बहुत पीछे हैं जी। किसी भी हाल से हमको तालीम में हमारे को तरक्की करना है जी। हम एक यादगिर में एक वक्फ बोर्ड का एक भवन है जी। उसको एक एजुकेशन सेंटर बनाने के लिए बहुत तजवीज़ करे जी। अब उनको बनाने में वक्त गुजर गया उन्होंने, फिर उसको वैसे ही रह गए। आज जाके देखिए एक ढांचे की नमूना खड़ा हुआ है, इतनी बड़ी लागत से एक भवन बना है, वक्फ बोर्ड बना है, जिसमें गिलास लगाए हुए हैं, अच्छे हाई फाई क्लास रूम्स है, बड़ा हॉल है, उसके बावजूद भी आज कुछ पुरसाने हाल नहीं है। मैं समझता हूँ एक एक धूल पड़ी हुई है इसके अंदर, सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसके जिम्मेदार तो वहाँ के लोकल के एमएलए है। तो नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। आप लोकल के एमएलए क्यों? यादगिर का एमएलए के यादगिर की वक्फ बोर्ड कमेटी है जी। और ये स्टेट की वक्फ बोर्ड कमेटी है जी। ये दोनों के जिम्मे रहता जी। ये दोनों कोई ना कोई किसी एक ट्रस्ट को जिम्मेदारी देना या नहीं तो एक नई कमेटी इजाद करके उनके जिम्मेदारी देना ताकि यहाँ पे एजुकेशन का कायम करो आप जी। बहुत अच्छे रूम्स है, 8-10 रूम्स है, एक हॉल है, अटैच लैट्रिन बाथरूम, हर चीज की सहूलत है। वहाँ पे आप क्यों ख्याल नहीं करें? इधर बाजू 16 रूम का एक बिल्डिंग है जहाँ पे स्कूल के रूम्स बने हुए हैं, बच्चे स्कूल भी क्लास भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप स्टे भी कर सकते हैं, हॉस्टल के लिए भी काफी जगह रेसिडेंशियल भी रख सकते हैं। हमारे में कोताहियां हैं, हम किसी को एक जगह को एक किसी एक बंदे को निशाना बनाने से अच्छा हमारे में क्या खूबियां है, हमारे में क्या खामियां, हम जाके मैं बड़ा तू बड़ा बोल के हमारी उम्र गुजर जा रहे, किसी एक को बड़ा नहीं मान रहे। अगर हम किसी को बड़ा दिल करके जिसको बड़ा मानते हैं बस उन झोली भरने में बड़ा हुआ है। कौम की फिक्र किसी को नहीं है, बस मैं सदारत में रहूंगा, लोग मेरे को सलाम मारना, मेरी वाहवागिरी होना, बस इसमें हमारी कौम मरी पड़ी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, आप उसके तरफ मत जाइए, आप बेलोश खिदमत करने की तरफ आइए, अल्लाह ताला आपको जरूर शोहरत देगा, जरूर इज्जत देगा। तो पहला काम क्या रहेगा आपका? मेरा यही इल्तिजा है अली हुसैनी से, हर तालुके में एक एजुकेशन ट्रस्ट बनाना, आप वक्फ बोर्ड की तरफ से एजुकेशन पे ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना। जैसा कि लेकर आप उर्दू स्कूल के भी प्रेसिडेंट है आप। बिल्कुल बिल्कुल। उर्दू आजकल कहीं देखने को नहीं मिल रहे सईद भाई, उर्दू के लिए बहुत से 2-3 इदारे भी है जो गवर्नमेंट से अटैचड भी है, एडेड स्कूल्स भी है उर्दू को लेकर, मादरी जबान को लेकर, ताकि उर्दू इतनी बेहतरीन जबान है
उसको लेकर रहने का मालूम है हमारी कौम बहुत पीछे आ रही है, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश को बोल के कर रहे हैं। इस एजुकेशन में आप वक्फ बोर्ड से क्या? इस्माइल भाई वक्फ बोर्ड छोड़ो, आपके कितने बच्चे? जी मेरे 3 बच्चे, तीनों उर्दू ही पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारकबाद है आप। मेरे भी बच्चे उर्दू मीडियम में थे, मैं उर्दू ही पढ़ा रहा हूँ। हम अपने आप पहले सुधर जाना जी, दूसरों को बोलने से अच्छा आप जाइए उर्दू स्कूल के टीचर्स को पूछिए, उर्दू स्कूल के टीचर्स को पूछिए आपके कितने बच्चे आए, आपके बच्चे कहाँ पर तालीम हासिल करे, तो उन्होंने शर्मिंदगी से जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि जितने टीचर्स गवर्नमेंट सर्वेंट है पूरे अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने आके बच्चों को तालीम दे रहे हैं। जिसका बच्चा उनके स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो दूसरे बच्चों को क्या तालीम देंगे बताइए। हम हमारे गरीब माँ बाप के बच्चों को, पेरेंट्स के बच्चों को लाके उनकी उम्र खराब कर दे रहे हैं। इसके लिए कोई मुहिम चलाकर अब अगर कोशिश करें तो उर्दू जबान के लिए भी अब कामयाबी हो सकती है। इसका खत्म नहीं के मालूम है। अब इससे पहले भी शायद उठाए थे आप। मैं हमेशा उर्दू के साथ हूँ, उर्दू की आवाज उठाते आया हूँ, मैं अभी भी उठाते रहूंगा। उर्दू हमारी शीरीन जबान है जी, दुनिया में जितने जबान है सबसे मीठी जबान उर्दू है जी आप कई मिसालें सुने होंगे आप जी परसों एक महाराष्ट्र का एक वीडियो आया, मैं देखा, जी उसमें बता रहे आप किसी को बुलाना है तो आप आइए बोल के बुलाते हैं। जी ये हमारी उर्दू है जी इज्जत। अगर वो दूसरी लैंग्वेज बुलाए तो इकड़ी बार ले बोलते, इकड़ी बर्री, ये कई ऐसे लैंग्वेजेस है जो सूटेबल नहीं हो सकते जैसे उर्दू को लेकर। उर्दू को लेकर उर्दू सुनने पर भी मजा आता है, बोलने पर भी मजा आता है, बोलने पर पढ़ने पे भी मजा आता है। जी जी समझना तो बहुत दूर की बात है। आप उर्दू समझ जाएंगे तो दूसरी कोई जबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप। जी आप पहले के देखिए, जब हमारे निजाम स्टेट जब था जी सारी गवर्नमेंट महकमे में उर्दू ही चलती थी। जी अब हमारे मेरे एक उस्ताद थे, ब्राह्मण के थे, जी इतनी फसी बलोग उर्दू बोलते थे, हम शर्मा जाते थे कि उनकी उर्दू सुनकर। जी ऐसे भी लोग गुजरे हैं। आज हमारी जबान, हम खुद हमारे घरों में कौन सी बोली बोली जाती है, क्या हम उर्दू बोलते हैं? नहीं बोलते, टोटली हिंदी बोलना सीखे हैं हम, हिंदी उर्दू इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। जी अब एक तबका ऐसा है हमारे कर्नाटक में, वो बोलता है उर्दू बोलो ही मत, उर्दू बोलेंगे तो पीछे हो जाएंगे। अच्छा भाई बिल्कुल सही है भाई, उर्दू बोलेंगे तो आज हमारी सरकारी जबान उर्दू नहीं रही, मैं मानता हूं, मगर हमारी जबान को भूल तो नहीं सकते ना, हमारी जबान को दफन तो नहीं कर सकते ना। इसके लिए कोशिश क्या रहेंगे फिर अब? कोशिश हर नौजवान में जज्बा आना कि आप उर्दू सिखाएंगे तो उर्दू पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी पढ़ सकेंगे आप, उर्दू पढ़ेंगे तो कन्नड़ भी पढ़ेंगे आप, उर्दू पढ़ेंगे तो हिंदी पढ़ेंगे आप। पढ़ने पर है, क्या उर्दू पढ़ने वाले आईएएस ऑफिसर नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या उर्दू पढ़ने वाले डॉक्टर नहीं बने? मेरे स्कूल से कई ऐसे इंजीनियर्स है हिचके सोसाइटी में टॉपर करे हैं जी हिचके सोसाइटी से आप मेडिकल में देखिए, आप टॉपर डॉक्टरेट टॉपर करे हुए हैं। आप उर्दू पढ़ने से पीछे रहते हुए मत बोलिए, उर्दू पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह आगे जरूर बढ़ते हैं, पढ़ने पर काबिलियत होना पसंद होते हैं। सही साहब, आप यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आप यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के कौन से इदारे को पहला जो फंड लेंगे वक्फ बोर्ड से? आप देखिए कोशिश क्या रही? फंड जो अच्छे इदारे हैं उनको फंड नहीं मिलता जी। अभी आप पहले जुमला बताए कि गुंडे डाकुआ बैठे बोल रहे हैं, जी, जी। आप उनको गुंडे डाका मत बोले, वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे इंसानी है। नहीं, ये कहना मेरा नहीं है कि ये लोगों को बोलना है, viewers बिल्कुल, बोल रहे हैं। बोल रहे हैं। मेरा कहना ये नहीं है ऐसा कि मैं कुछ बोल भी रहा नहीं है, हूँ। हम उनकी आदत खराब करें। कैसे लोग डुप्लीकेट लोग जाके क्या है मालूम, अपनी मनवाने के लिए जी 1 लाख में फंड लाना है तो 20,000 रुपए खर्च करें। जी 20,000 रुपए रिश्वत देके जब 1 लाख रुपए ला रहे हैं तो 1 लाख रुपए लाके इन्हों कमाएंगे क्या, इन्हों काम करेंगे क्या? अगर कुछ करना है तो वक्त के ऑफिसर्स को ये ताकीद करना कि ये हुक्मनामा जारी करना कि जितने फंड रिलीज हुए हैं वो फंड का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। तो फिर आप ये चेयरमैन साहब को इत्तला दे सकते हैं कि ऐसा वो बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। मैं कोशिश या करूंगा। कोई ऑफिसर अगर लेकर ये कर रहे हैं हाँ। रिश्वत लेकर, तो उनको निकाल देना चाहिए। वो नहीं, ऑफिसर रिश्वत लेने नहीं बैठा जी, हम रिश्वत देंगे तो ऑफिसर लेगा ना। अब ऑफिसर को गलत मत ठहरा करिए आप, ऑफिसर का काम ही है ना वो करके देना। ऑफिसर जो काम है फॉर्मेलिटीज के हिसाब से करता, जी उसका काम है कोई भी फाइल को 2 से 3 दिन प्रोग्रेस में रख के उसको स्टडी करके जो सही है क्या गलत है देख के और स्टडी करके सिग्नेचर करेंगे ना जी। अब मैं जाता हूँ भाई मेरी फाइल आई आज कर दो ना भाई, तो बोला भाई मैं कर दूं काम में, आप 2 दिन इंतजार करो। हाँ से ऐसे साहब कैसा करेंगे, बोल क्या तो ले दो करो। अब क्या तो ले दो करो, ऐसा कहना है कि आपका कहना यह है कि अवामी बिगाड़ दिया। अवामी बिगाड़ी। आज का काम आज कैसे होगा बताइए। जी। ऑफिशियल के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते जी। उसके ऊपर नहीं छोड़ते हम। मैं गई ये साहब हेलो
ये ले लो सब, ये करो बोलता हूँ, क्या करता, देने वाला तैयार है तो लेने वाला क्या है, दूसरे पहले वो पेंडिंग रख देता, ये फाइल की स्टडी करता, करके देख छोड़ देता। कौन बिगाड़ रहा है ऑफिसर को? हम देख के हमारे ऑफिसर को खराब कर दे रहे। आप मत ये तो नहीं करता, क्या आज है तो कल करना है, कल है तो परसों करना है। हमें सबर नहीं है काम लेने की, हम बोले आज का काम आज ही छोड़ना, करके देता हूँ। हमारे को बहुत बड़ी खुशी है कि मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब को जो चेयरमैनशिप मिली है, तो हमारे न्यूज़ के जरिए आप साहब के हद तक कुछ मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, कुछ खुशी की बात? साहेब कामयाब होना एक कुदरती करिश्मा और बंदा नवाज की करामत। जी। हम रात के 12 बजे तक फोन पे बिलरास्त गुफ्तगू कर रहे थे आपस में। यहाँ यादगीर डिस्ट्रिक्ट के कई मुतवलिस अनवर बादशाह के जश्न में गए हुए थे, उन लोग बता रहे थे क्या खादरी साहब आपके साहब तो नहीं बन रहे, हमारे अनवर बादशाह मिल रहे। बोला अनवर बादशाह हमारे से अलग नहीं है, अनवर बादशाह के ख्यालात कुछ ऐसे हैं जो हम इत्तेफाक नहीं कर सकते उनसे। अनवर बादशाह भी हमारा ही भाई है, अली अल हुसैनी भी हमारे भाई है, हम दोनों में तफरीका नहीं कर रहे। भाई कोई भी बनो अच्छा काम करने के लिए बोले। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए खर्च कर जी सदारत के ओहदे पे आता है, जी क्या वहां पे पाको सब बैठेगा? जितना खर्च करा उतना निकालने की तो कोशिश करेगा नहीं करेगा? जी जी तो वैसे लोगों को मत बिठाए जो बेलोस काम करने वाले, सिर्फ वोट मांगकर, वोट लेना अलग है, पैसे खर्च कर वोट मांगना अलग है। पैसे खर्च करके जब वोट मांगता है तो पैसे कमाने के लिए जाके बैठता है। बेरोसी से जो वोट मांगता है, मेरे किरदार देखिए, मेरे को देख कर डालिए, वक्त की तरक्की के लिए वोट डालिए बोले तो जो वोट डालता है और जीत के आता है तो बेलोस काम करने के लिए तैयार होता है। वहां पे करप्ट नहीं होने वाली मेरा एक मंशा ही है, करप्ट नहीं होना। अनवर बादशाह बनो चाहे अली अल हुसैनी बनो, आप गवर्नमेंट ऑफिसर को अपने शिकंजे में रखो, ना तो इसको फ्री मत छोड़ो। जब आप रिश्वत लेंगे किसी मामले में तो उन्होंने भी रिश्वत देने के हकदार बन जाते हैं। आप बिना रिश्वत के काम करेंगे तो उन्होंने अगर रिश्वत ले रहे हैं तो आपका हाथ रहता होता है। वक्फ की जमीन बोले तो अल्लाह की, अल्लाह के लिए काम करना है हमारा, अल्लाह के जमीना को बचाने का काम कर रहे हैं हम। इसी गुर गरीबों के काम आने वाली चीज को बचाने की कोशिश करें। वक्फ होता क्या है जी? मस्जिद, दरगाह, आशिर खाना, कब्रस्तान, ये सब चीजें सुन्नियत में बाकी है। दरगाह सुन्नी चला रहे, खतीब मसाजिद सुन्नियों के है, अब आशिर खाने सुन्नी के है, कट्टे सुन्नियों के है। अब इसमें अहले हदीस के क्या काम रहता है वहां पे, जो ये चीज को मानते नहीं वो लोग। वैसे लोग आकर वक्फ में बैठेंगे, फिर भी उनके लिए वक्फ है ना, वो लोगों की वो तबका के लिए भी वक्फ बोर्ड है। सही साहब, मैं उनको अलग बोल के नहीं बोल रहा, मैं ये चीजें तो उन्होंने नहीं मानते ना भाई। मस्जिद को लेकर जब नहीं, ये तो फिरके की बात हो गई है, फिरके वाले अब सुन्नी वाले ये मान रहे हैं, तो अहले हदीस वाले तो अल्लाह को मान रहे हैं, कलमा तो पढ़ रही है ना वो। मैं कलमे की बुनियाद तो एक ही है ना, मुसलमान की बुनियाद पे सारे मुसलमान हैं जी। अब वक्फ बोले तो मैं वक्फ क्या है बता रहा हूं, मैं आपको जी वक्फ क्या है बता रहा हूँ, दूसरा गैप नहीं। अब नए नए मसाजिद बनाकर उन्हें मुतवल्लिशिप बन रहे, नए नए मस्जिद बनाकर ट्रस्ट बना रहे, वो वहां तक ही सही है। तो वक्फ अल्लाह की जगह है, अल्लाह की जगह अल्लाह का ही घर अल्लाह की घर बनाए की मुतवल्ली बन रहे हैं ना वो। मैं क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको पहले बताया वक्फ क्या चीज है बताया मैं। वक्फ खबरस्तान, वक्फ दरगाह, वक्फ आशिर खाना, वक्फ कट्टा। कट्टा बोलते क्या रहता, किसी का महबूब सुबानी का झंडा लगा देते, लाड़े मशक का झंडा लगा देते, बंदा नवाज का झंडा लगाते, जितने भी औलिया करम का निशान बना के वहां पे बैठते। ये चीजों से लोग को कोई दूर दूर तक रिश्तेदारी नहीं है है ना। यही बताना चाह रहा हूँ मैं, अहले हदीस से मुखालिफ नहीं बोल रहा मैं अहले हदीस के मुखालिफ भी नहीं हूँ, वो अपने मसलक पे कायम है, अपने मसलक पे कायम है, हमसे उनसे कोई मतलब ही नहीं है, समझे ना। उन अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। वक्त बोले तो क्या है बोल के बताया मैं आपको। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भी, आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो पर आकर इतनी जो गुफ्तगू की है। तो भाई मैं पूरे व्यूअर से कहना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।